और अब बात करेंगे बिहार की। जेल से निकलते ही बाहुबली अनंत सिंह की तरफ से ऐलान किया गया। 7 महीने बाद पटना के बेऊर जेल से वो निकले और कहते हैं कि मोकामा से जनता दल यूनाइटेड की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। इस बार एनडीए बिहार में 228 सीटें जीतेगी। चुनाव में विपक्ष को सिर्फ 15 सीटें आएगी। तेजस्वी के खिलाफ मुझे टिकट दे पार्टी, तेजस्वी की जमानत जब्त करा दूंगा। किसी कीमत पर तेजस्वी सीएम नहीं बनेंगे। नीतीश से अच्छे सीएम ना कोई थे और ना होंगे। कभी लालू यादव के बेहद करीबी रहे मोकामा से पूर्व विधायक अनंत सिंह, जिनको हाल में ही कोर्ट से राहत मिली और उसके बाद जब जेल से निकलते तो उन्होंने कर दिया है ये ऐलान। चुनाव है तो चुनाव लड़ेंगे। हाँ, किसी पार्टी से तय किया है सर? हाँ, किससे? नीतीश जी के पार्टी से। हाँ, कौन चीज नहीं कर दिया, कौन चीज बचल है जनता का? रोड, लाइन, पानी, बिजली, खाना, कम कमी को चीज है। उनका विरोधी कह रहे हैं कि वो अस्वस्थ हैं। तो विरोधी क्या बोलेंगे? विरोधी क्या बोलता है? विरोधियों को भी बड़ाई करते सुने हैं कि पक्ष विपक्ष होता है। नीतीश जी ही आएंगे इस बार। हाँ, नीतीश जी को अभी 25 साल लगातार। क्षेत्र की बात करें, मोकामा क्षेत्र की, तो अनंत सिंह की काफ़ी लोकप्रियता भी है। अनंत सिंह का काफ़ी दबदबा भी इस पूरे क्षेत्र में है। अब इसके सियासी मायने क्या हैं ये आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सर्वेश सिंह मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त कनेक्टेड हैं। सर्वेश, चुनावी दौर में अनंत सिंह का जेल से बाहर निकल करके ये ऐलान करना कि जनता दल यूनाइटेड की टिकट से चुनाव लड़ूंगा, क्या इसके मायने हैं और इससे सियासी समीकरण किस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ से? वक्त ही अनंत सिंह की पत्नी जो नीलम देवी हैं, वो आरजेडी के खेमे से अलग हटकर उन्होंने फ्लोर टेस्ट में नीतीश कुमार का साथ दिया था और तभी से वो सत्ता पक्ष में ही आकर बैठती भी हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो भले ही वो आरजेडी की विधायक हैं, लेकिन उन्होंने फ्लोर टेस्ट के दौरान चेतन आनंद की तरह उन्होंने भी आरजेडी से अलग हटकर जेडीयू या यूं कहें एनडीए गठबंधन को अपना समर्थन दिया था। तभी से ये माना जा रहा था कि लालू प्रसाद यादव इस बार टिकट अनंत सिंह की पत्नी को या अनंत सिंह को आरजेडी से नहीं देने वाले हैं। और उसी समय से ये बात साफ हो गई थी कि जेडीयू के टिकट पे ही अनंत सिंह की पत्नी चुनाव लड़ेंगी। लेकिन हाल के दिनों में अगर बात की जाए तो अनंत सिंह अपनी पत्नी से कई मौकों पर खफा दिखे हैं और उन्होंने साफ तौर पर इस बात के संकेत भी दिए हैं कि इस बार का चुनाव अनंत सिंह खुद लड़ेंगे, उनकी पत्नी इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगी। तो ऐसी परिस्थिति में साफ हो गया है कि जेडीयू से उनका लड़ना तय माना जा रहा है। जहां तक अगर राजनीतिक समीकरणों की प्रिया आपने बात कही तो आपको बताना चाहूंगा कि पूरे इलाके में अनंत सिंह का एक बड़ा वोट बैंक है, बड़ा तबका है और बड़ी अच्छी पैठ है। चाहे वो बाढ़ की बात कर लें, नालंदा इलाके की बात कर लें या फिर मुंगेर की बात कर लें, बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र की बात कर लें, इन तमाम लोकसभा क्षेत्रों में या पटना के भी कुछ इलाके, तो इन तमाम लोकसभा क्षेत्रों में जहानाबाद की भी बात कर सकते हैं आप। तो इन इलाकों में कहीं ना कहीं अनंत सिंह की बड़ी पैठ है, अनंत सिंह के बड़े समर्थक हैं और वो पासा पलटने में माहिर हैं अनंत सिंह। तो ऐसी परिस्थिति में जेडीयू के लिए बहुत जरूरी हो गया था अनंत सिंह को जेल से लेकिन बाहर अब देखना होगा कि अब विपक्ष का क्या रिएक्शन सामने आता है। बहुत शुक्रिया आपका सर्वेश, तमाम बातचीत और जानकारी यहाँ तक पहुंचाने के लिए। बढ़ेंगे आगे हरियाणा।